ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एक पेपर दो इसे मिटाने के लिए, इसी को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस कॉन्सेप्ट में, तो ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। अरे नंबर लाइन क्यों बिगाड़ दी। एक्सरसाइज ऑन है, ऑन। एक्सरसाइज 1B, -1, -2, -3, चलो -4 तक ले लेते हैं। -4 इधर ले लेते हैं, 3 और 4 तक ज़रूरत पड़ने वाली है। 4 से ज़्यादा वाले नहीं करेंगे और 4 से कम वाले, -4 से कम वाले भी नहीं करेंगे। वीडियो एक बार देख लो ठीक से, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1B RS अग्रवाल से ले रहा हूँ। सबसे पहले 2 क्वेश्चंस उठाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट उठा रहा हूँ, बोल रहा हूँ या थोड़ा डिफ़िकल्ट उठाता हूँ। ये तो बेसिक तो कर ही चुका हूँ। 4n 2/3 ज़्यादा निकल जाएगा। 5n 3/3 1/2 कर लेते हैं। बताओ 3n 1/2 किस में आएगा? आप आइडिया लग जाना चाहिए। रौनक तुमसे पूछ रहा हूँ इस बार, बताओ। 3/2 को रिप्रेजेंट करना है, बोला रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। 1 मिनट भाई से बताओ किसके किसके बीच आएगा ये? 1 और 0 से के बीच में नहीं, 3 और 4 के बीच में आएगा। देखो सोल्यूशन, 3n 1/2 3.5 हुआ ना, 3.5। जैसे 3n 1/2 को हम लिख सकते हैं 3 + 1/2, ठीक है। ये हाफ 0.5 होता है, 3.5 है, पूरा 3.5 है। इसके बीच आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा, नहीं आएगा? अरे रौनक आ रहेगा, बड़ा सिंपल है। तो 3 और 4 के बीच में आएगा ये। 3 + 1/2, 4 से छोटा है, 3 से बड़ा है। तो इधर डिनोमिनेटर 3 तक चल रही है ना, डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं 2 इक्वल पार्ट्स करता है, 3 और 4 के बिल्कुल बीच में। इस पॉइंट को नाम देते हैं, इन्हें मिटा देता हूँ, फिर से छोड़ देते हैं, जो भी है इन्हें मिटा देते हैं। देखो इस पॉइंट को नाम दे दिया A, तो ये हो गया 3n 1/2, ठीक है। क्यों? 1 मतलब एक ही चलना है और हमें दिख भी रहा है कि आधा है, तो 3.5 या 3.5 है, बिल्कुल बीच में ही आएगा 3 4 4 के। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी आराम से हो जाएगा। चलो एक और करते हैं। मैंने नंबर लाइन पे स्केल इतनी बड़ी चूज़ कर ली है कि, अच्छा मैं ओरली पूछ रहा हूँ तुमसे, सिंपली बताता हूँ। अगर मैं बोलूँ हिमांशु तुम पहचान करके बताओ, अभी रॉन्ग हो गया था, अब राइट हो जाएगा। 5 and 5/7 किसके किसके बीच आएगा? अभिजीत तुम बताओ हिमांशु। वेरी गुड। रौनक किसके किसके बीच आएगा? ये 5/7, सिर्फ 5/7 अगर मैं पूछूं, 1 से बड़ा है छोटा है? सिर्फ 5/7 छोटा, और ओनली 5/7 0 से बड़ा है या छोटा है? हाँ 0 से बड़ा, पॉजिटिव 0 से बड़ा होता है, और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो 1 से छोटा होता है। पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होता है। तो 5 और 6 के बीच में आएगा। मेरा स्केल ज़्यादा बड़ा होगा, चाहूँ तो मैं इसका हाफ स्केल बना लूँ कि मैं हाफ को बोल दूँ 1, तो मैं आराम से रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। तो बच्चे इतना तो समझ गए होंगे अब तक इतनी कहानी से कि कहाँ तक बनाना है। तो रिप्रेजेंट करना आ गया ना फर्स्ट का, यही 2, चलो 2 से काफ़ी हुए। नेगेटिव वाले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे।
बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। लिख रहा हूँ, 2 पार्ट्स कर लेते हैं सारे। मैं बोल रहा हूँ -3, पार्ट नंबर 4 है RS अग्रवाल सर की बुक से, -3 एंड 1/7, और लिख रहा हूँ मैं -2 एंड 7/8। बताओ पहला वाला सॉल्यूशन में ये किसके किसके बीच आएगा? -3 और रॉन्ग, -4, -3 और -4, हाँ। और ये वाला ये किसके किसके बीच आएगा? -2 और -3, हाँ ठीक है। रौनक तुम्हें आया क्यों? इतना कराने के बाद में तो अब तो आना चाहिए ना। फोर्थ जो है इस ये से लिख सकते हैं -3 एंड -1/7, इस वाले सेकेंड को लिख सकते हैं -2 एंड -7/8। छोड़ने जाना है, जाओ। और देखो -3 एंड -1/7, सब जीत जाओ यहाँ से। अभिजीत बताओ, -3 और -1/7 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। क्या डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है? तो रौनक बताओ, -3 और -4 के कितने बराबर बराबर हिस्से करने हैं, कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं? डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है? 7, तो इसके 7 इक्वल पार्ट्स कर देने, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब काउंट करते हैं, 1 ही काउंट करना है तो यहाँ से 1 काउंट करेंगे, 0 है यहाँ पर 1, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, उसे मिटा देता हूँ मैं पिछले क्वेश्चन को। ऑनलाइन वाले तो फुल सुविधा है, इधर भी मिटा देता हूँ, ए पॉइंट को मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 एंड 1/7, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए, -3 एंड 1/7। ये वाला बताओ सेकेंड वाला -2 एंड 7/8, किसके? रौनक तुम बताओ किसके किसके बीच में आएगा -2 एंड 7/8? बहुत बार बता चुका हूँ। ये वाला किसके किसके बीच आएगा? नहीं, ये देखो इतना सिंपल सा कंफ्यूज हो, -2 और -3 के बीच में। तो यहाँ से क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे, कितने? 8, ठीक है। तो बीच में तोड़ देते हैं, बिल्कुल 4 हो गए, समझ लो कितने? 4। हमें चाहिए कितने? 8, तो 4 इधर कर देते, 4 उधर कर देते, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो यहाँ से 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए। डिनोमिनेटर में जितना था, काउंटिंग करते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस पॉइंट को बोलेंगे, मैं नाम दे देता हूँ बी पॉइंट। ए हो चुका है, मिटा नहीं रहा हूँ तो चेंज कर रहा हूँ, ऐसे मिटा करके मैं इसे ए भी बोल सकता हूँ। चलो हो चुका है, इसको मिटा ही देते हैं। तो मैंने इसी ए पॉइंट बोल दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट, इसकी रिप्रेजेंटेशन, किसकी रिप्रेजेंटेशन है ये पॉइंट? -2 एंड 7/8 का। अभी क्लैरिटी है, रौनक आ रही है बातें समझ में? ये क्या प्रॉब्लम कहीं ये तो नहीं आ रही कि मिक्स फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं? यह तो आता है ना, आता है पक्का। मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ करके कैसे लिखते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माइनस वाले दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फोर्थ लिया और सेकेंड लिया, अभी और क्लैरिटी आएगी, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होंगे, तो इसके थोड़े और करवा लेते हैं। चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, -1/3।
फर्स्ट। आपकी गलत नहीं होना चाहिए आंसर रौनक, सबको आना चाहिए। -1/3 बताओ किसके किसके बीच में आएगा, बहुत सिंपल सा है। रौनक तुम बताओ। हाँ नहीं, 0 और 3 के बीच में। इतना कंफ्यूज है बच्चे इस टॉपिक। 0 1 के बीच में नहीं, 0 और -1 और 0 के बीच में आएगा। नेगेटिव है तो बताओ 0 से बड़ा होगा छोटा होगा? छोटा होगा। नेगेटिव 0 से हमेशा छोटा होता है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये -1 ज़्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है, तो ये -1 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, -1 और 0 के बीच में आएगा। और -1 और 0 के पहले भी देख रखे हैं, 3 पार्ट्स कर रखे हैं मैंने, ये और ये 1 2 3 पार्ट है। काउंटिंग करेंगे इधर से, डिनोमिनेटर 3 था इसलिए 3 पार्ट्स करे थे, 1 1 2 3। और कितना डिनोमिनेटर में 3 है इसीलिए करे थे 3 पार्ट। और इधर कितना न्यूमरेटर 1, इधर चलेंगे 0 से 1 के। इस पॉइंट को मैं इसे मिटा देता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, जो पॉइंट लोकेट हुआ है वो है माइनस, रिप्रेजेंट हुआ है -1/3। बड़ा सिंपल सा था। अभी भी हो सकता है कुछ बच्चों को स्टिल सभी को कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। -3/4। अभी सोच के बताओ, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि पहले तुम सोचो प्लस का कैसा होता है 3/4। अभी आइडिया देता हूँ। 3/4 जो है, देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये 1 से तो छोटा होगा, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ये आएगा 0 और 1 के बीच में। अगर इसी में माइनस लगा दें तो जो 0 और 1 के बीच में आ रहा है वही -1 और 0 के बीच में आने लगेगा। अगर मैं इस पर नेगेटिव, इसका उल्टा साइन कर दूँ, अभी समझ में आ रहा है ना? उल्टा करके ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर इसका नेगेटिव 0 1 के बीच में आ रहा है, इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव जो कि ये होगा, इसका नेगेटिव है ये, इसका नेगेटिव होगा ये 0 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका नेगेटिव -1 और 0 के बीच में आएगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो बता रहा हूँ कि 3/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0 पॉइंट, जब इसे कैंसिल करेंगे 0.47 = 28, बचा कितना 2, 0.75, 4 5 = 20, 0.75। अभी दिख रहा है ये 1 से छोटा है, 0 से बड़ा दिख रहा है। और अगर ये भी कैलकुलेशन ना आती हो तो ऐसे कर सकते हैं। अभी 8 में आ गए, सारे बच्चों को आता होगा, फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 = 28। कैलकुलेशन फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ आधे बच्चों को, अगर नहीं आती हो। 4 7 = 28, या भूल गए हो, इधर बचे 2, 0 लगाया, 4 5 = 20, 0.75 आया। 0.75 दिख रहा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। अगर मैं 0.7 माइनस का ले लूँ 0.75, तो ये 0 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। अभी क्लैरिटी आ रही है कितने तरीके से कर रहा हूँ? तो यहाँ पे देखो, -3/4, 0 से छोटा नेगेटिव और -1 से बड़ा, और इसके 4 पार्ट्स करने हैं हमें। तो फर्स्ट वाले के 0 और 1 के, अब की हमें 4 पार्ट्स करने हैं, इसे मिटा दे रहा हूँ। इक्वल पार्ट्स करने हैं तो बीच में मैं ले रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे, तो 2 पार्ट्स हो गए इसके, एक इधर एक इधर, करने हैं 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स, न्यूमरेटर काउंट करते हैं 3, इधर से चलना है 3, 1 2 3, तो ये हुआ पॉइंट ए, कितना -3/4 हो गया। पर रिप्रेजेंट और भी करा देता हूँ, माइनस वाली करा देता हूँ, बच्चों के सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। और कराता हूँ, इसी के कराता हूँ, इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना कर नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन वालों के वास्ते सुविधा है, आराम से लिखें बैठ करके।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लिखता हूँ जो मैंने नहीं कराए हैं और ले लेता हूँ। फिफ्थ है, सिक्स्थ है, -2 RS अग्रवाल सर की बुक से बाई -2 and 5/6 और है सेवेंथ -3। बताओ -3 रौनक कहाँ पे आएगा, रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करें। -3 कहाँ पर आएगा? हाँ बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही हो गया, इसे पॉइंट ए बोल दिया, -3 हो गया। और ये वाला -2 and 5/6 अब तो आना चाहिए ना रौनक, ऑनलाइन वाले बच्चों। शायद तुम्हें भी इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, तो अभी मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। -2 and -5/6 लिख सकते हैं इसे। अगर जिससे डाउट आ रहा है इसका मतलब उसके फ्रैक्शंस क्लियर नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन, तो जा करके मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस नेचुरल नंबर में जो भी है, नेगेटिव वाले तो नहीं है, पॉजिटिव वाला है, इससे कैसे लिख पाएंगे ये बता रहा हूँ मैं। तो बताओ ये किसके बीच में आएगा? अब आंसर आना चाहिए, बताओ। -2 and 5/6 किससे? -3 और इससे बड़ा होगा और -2 से, सही है आंसर। तो यहाँ पे आ जाते हैं -2 और -3 के हिस्से करने कितने, डिनोमिनेटर में दिख रहा है 6, तो 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं। हम पहले 8 किए थे, अभी मिटा दे रहा हूँ, 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 1 2 3, थोड़ा बड़ा हो गया और एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, चलो अप्रॉक्सीमेटली हमारा ठीक ही है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 5, 1 2 3 1 2, चलो गिच्चर पिक्चर हो गई है, फिर से करते हैं। 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, अभी ठीक लग रहा है, बिल्कुल एक्यूरेसी से दिख रहा है। 5/6, 1 2 3 4 5, इस पॉइंट को ए बोल दिया और ये ए हो गया है -2 and 5/6। ऑनलाइन वालों इतनी प्रैक्टिस के बाद अब तो आना चाहिए, सभी को आ गया होगा। चलो इतना इनफ है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B का ले लेते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ट्रू या फॉल्स पहचानना है। फर्स्ट है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो नेगेटिव नंबर है क्या, 0 से लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, बताओ देख कर। नेगेटिव नंबर मैं बोल रहा हूँ -3/5, ओरली सुन लो ऑनलाइन वालों भी, और जिसके पास RS अग्रवाल सर की बुक हो वो उससे भी बोल लो। तो -3/5 0 से लेफ्ट में होगा राइट में होगा, माइनस, अभिजीत माइनस, अरे करंट लग गया, कभी कभी करंट लग जाता है कोनी में। -3/5 0 से लेफ्ट में होगा राइट में होगा, 0 से लेफ्ट में बड़ा सिंपल सा है, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट में होते थे, क्लास 6 से पढ़ते आ रहा हो। तो -3/5 मैंने बोला, तो माइनस का 3/5 0 से लेफ्ट में होगा नंबर लाइन पे, ट्रू है। अभी मैं पूछ रहा हूँ ट्रू है या फॉल्स है। मैंने बोला हूँ -12/7, ध्यान से सुनना, लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नेगेटिव का है, 0 से राइट में तो नहीं हो सकता, लेफ्ट में ही जाएगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है। थर्ड वाला है द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। एक पॉजिटिव है 1/3, दूसरा है -1/2 नेगेटिव। बोला है कि 0 के अपोजिट साइड्स में, मतलब 0 के एक राइट में होना चाहिए, एक लेफ्ट में होना चाहिए, 0 के एक लेफ्ट में एक राइट में, अपोजिट साइड्स का। तो बताओ एक नेगेटिव का है, एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव, तो 0 के अपोजिट साइड्स यानी कि राइट और लेफ्ट में है या फिर सेम साइड में है? नो,
क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं समझा। मैं बोल रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन, ऑनलाइन में लोग ध्यान से सुनना। द रेशनल नंबर्स 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, ट्रू है या फॉल्स है अभिजीत? अपोजिट लाइंस, अपोजिट साइड्स, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, 0 के अपोजिट साइड्स में है, एक 1b का थर्ड फॉल्स कैसे होगा? ट्रू होगा। हाँ ठीक है, ट्रू होगा। मैं क्वेश्चन आंसर आज कहाँ दिमाग हो गया? एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। मैं बोल दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ मैं। अच्छा पहले दो भी लिख देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, चलो लिख करके बोल दे रहा हूँ। ट्रू या फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। ओरली मैंने बोल दिया है, दोबारा से रिटन में लिख दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, बोला कि स्टेटमेंट -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, नेगेटिव का है, लेफ्ट ऑफ 0 आएगा, तो ये ट्रू हो गया। सेकेंड में बोल रहा हूँ, वैल्यू लिख दे रहा हूँ, जो थ्योरी है वो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ द 0, रॉन्ग, फॉल्स है क्योंकि ये 0 से लेफ्ट में होगा। थर्ड बोला है एक पॉजिटिव है 1/3 एंड एक और रेशनल नंबर है -5/2, बोला है आर ऑन द अपोजिट साइड्स। यस, ये नेगेटिव का है, 0 से लेफ्ट, 0 के अपोजिट साइड में पूछा है, ये 0 के लेफ्ट में होगा, ये 0 के राइट में होगा, ये उल्टा बोलूँ, 0 के राइट में, ये वाला 0 के राइट में, नेगेटिव वाला 0 के लेफ्ट में, अपोजिट साइड हो गई, एक राइट और एक लेफ्ट, अपोजिट साइड्स में है तो ये ट्रू है, फॉल्स नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। एक और बोल रहा हूँ मैं आगे का, बोल रहा है द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, तो ये पॉजिटिव हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 18/3 लेफ्ट ऑफ द 0 नहीं होगा, पॉजिटिव राइट में होगा, फॉल्स है तो ठीक है, आंसर ठीक है इस बार। और तो क्वेश्चन नहीं, चलो इतने काफ़ी हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद आ गए हो तो डेफिनेटली पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। और इस जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, जो बच्चों की बहुत सारे इसमें गलतियाँ होती थी, वो इतनी प्रैक्टिस से कम हुई होंगी या फिर ख़त्म हुई होंगी, सारे डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो पढ़ने में तो डेफिनेटली मज़ा आ गया होगा। अगर यहाँ तक आए हो तो नए वो चैनल पे सब्सक्राइब करो और जो भी बेल आइकन है उसे प्रेस करो, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और दबा के अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, लाइक भी कर दो वीडियोस को, और कुछ अच्छे कमेंट्स भी कर दो, कमेंट्स ज़रूर करो, सो दैट मुझे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलो एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।